दोस्तों नमस्कार। डिसीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखिए संविधान निर्माण, भारतीय संविधान के प्रमुख टॉपिक जो हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज देखिए हम लोग संविधान का प्रारंभ के उसमें परिवेश में हम देखते हैं कि जो प्रमुख चीज़ें हैं उनको हम पढ़ लें तो संविधान के जो हमारे महत्वपूर्ण जो अध्याय हैं उनको हम अच्छी समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जिसमें आज हम लोग संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे। देखिए इसके पहले जो हमारे वीडियो थे आप उन्हें ज़रूर देखें। और देखिए आज हम ये जो टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां, इन्हें हम रीजनिंग के ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। जैसे रीजनिंग में ट्रिक लगा करके हम पढ़ते हैं उसी तरह से आज हम इन्हें पढ़ते हैं। देखिए आते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। देखिए अनुसूचियों से तात्पर्य क्या है। जब जो हमारा संविधान है उसमें जो नंबरिंग की गई है, नंबर डाले गए हैं, किसी भी चीज़ को क्रम पूर्वक जो लिखा गया उसमें नंबरिंग की गई, उसी को हम लोग देखते हैं, उसी को अनुसूची कहते हैं। साधारण तरीके से देखिए हमारा जब संविधान बना था तो प्रारंभ में हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। देखिए हमारे संविधान के उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे हमारे मूल संविधान में। आज वर्तमान में जो हमारे संविधान की अनुसूचियां थी उनकी संख्या बढ़ करके 12 हो गई है। मूल संविधान में देखिए अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। मूल संविधान जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8। अब संशोधनों के उपरांत 4 अनुसूचियां इसमें और जुड़ गई हैं, तो अब कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 12। आइए हम लोग इन्हें क्रम से पढ़ते हैं कि किस अनुसूची में कौन से विषय दिए गए हैं, उससे क्या संबंधित है, उसमें हम लोग देखते हैं। संविधान की जो प्रथम अनुसूची है, कौन सी? प्रथम अनुसूची यानी कि 1। इसमें देखिए क्या कहा गया है और इसमें क्या इस उल्लेख किया गया किस विषय का। इसमें देखिए भारत के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र, इसमें क्या विषय किस विषय का उल्लेख किया गया है? भारत के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। देखिए जो संविधान का भाग 1 है, भाग 1 अनुच्छेद 1 और अनुसूची
1। तीनों में ही इसी विषय से संबंधित उल्लेख किया गया है। ये भारत क्या है, भारत का राज्य क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में दिया गया है। देखिए, वर्तमान समय में जब प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था, उस समय 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, उस समय इसमें 14 राज्य और संघ शासित क्षेत्र थे। संघ शासित क्षेत्र थे। उसके बाद इसमें संशोधनोपरांत हम लोग देखते हैं कि 2002 तक, कब तक, 2002 तक इसमें 3 राज्य 25 थे, 3 राज्य और जोड़ दिए गए थे। दो 2002 में 3 राज्य नए बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इस तरह से ये कितने हो गए थे, 28। उसके बाद एक राज्य और जुड़ा 2015 में। इस तरह से 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र थे। लेकिन वर्तमान समय में इसमें अब कुल हमारा जो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र या संघ शासित क्षेत्र हैं। देखिए कैसे परिवर्तन हुआ। 2019 में, कब, 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर किसके तहत, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को राज्य के से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश, किसमें, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, जम्मू और लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। किसमें, जम्मू और लद्दाख। तो इस तरह से जो हमारे ये 7 केंद्र शासित क्षेत्र थे और ये 29 राज्य थे, इनमें क्या हुआ, 29 राज्यों में एक राज्य जम्मू कश्मीर कम हो गया, तो ये 28 राज्य हो गए। और ये जो केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, इनमें 2 और जुड़ गए, तो ये 9 हो गए। ये स्थिति थी 2019 की। लेकिन इसमें फिर परिवर्तन किया गया।
और देखिए इसमें कब परिवर्तन होता है, 26 जनवरी 2020 को। कब? 26 जनवरी 2020 को। छब्बीस जनवरी 2020 को क्या किया गया, जो दादर नगर हवेली था, दादर नगर हवेली केंद्र शासित क्षेत्र था, उसमें जो दादर नगर हवेली दमन एवं दीव को संयुक्त कर दिया गया। दमन एवं दीव को संयुक्त कर दिया गया, किसमें? दादर नगर हवेली में। तो इस तरह से जो हमारे 729 केंद्र शासित क्षेत्र हो गए थे, उनमें एक और कम हो गया, तो इस तरह से 8 केंद्र शासित क्षेत्र बचे। 8 केंद्र शासित क्षेत्र और 28 राज्य। देखिए इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगर भारत में कोई नया राज्य बनता है, कोई नया राज्य जोड़ा जाता है, तो किस सूची में परिवर्तन होगा। तो जब हम देख रहे हैं भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति कहाँ पर किसका उल्लेख किया गया, उसका प्रथम अनुसूची में उल्लेख किया गया है, तो संशोधन और परिवर्तन भी प्रथम अनुसूची में होगा। देखिए एक और हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1, उसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। देखिए यहाँ पर जो संघ का जो उल्लेख किया गया है, यहाँ पर यूनियन कहा गया है। संघ को क्या कहा गया है? यूनियन कहा गया है। और संघ फेडरल का अर्थ भी संघ होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि हमारे संविधान में फेडरल का उल्लेख किया गया है या नहीं। तो हमारे संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है। वहां पर संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ है। फेडरल का उल्लेख नहीं मिलता है, फेडरल शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। फेडरल शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, ये हमारी प्रथम अनुसूची से संबंधित प्रमुख बातें थी। अब आते हैं हम लोग अनुसूची 2। अनुसूची 2, इसमें देखिए जो विषय दिया गया है वो है प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन।
देखिए, जो केंद्र एवं राज्य सरकार के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके इसमें वेतन का उल्लेख किया गया है, जिसमें देखिए कौन कौन से हैं। कभी कभी पूछ लेता है किसका वेतन का उल्लेख किया गया, किसका नहीं किया, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यपाल, उसके बाद राज्यसभा का सभापति, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा, विधान परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। CAG, ठीक है। तो ये इतने हैं प्रमुख जिनके वेतन की बात की गई है। किसमें? अनुसूची 2 में। देखिए, इसमें हम देखते हैं कि राज्यसभा का सभापति दिया हुआ है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति नहीं दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, उपराष्ट्रपति क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उपराष्ट्रपति को अपने कार्य के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है, उसे राज्यसभा के सभापति, पदेन सभापति होने के नाते उसको वेतन प्राप्त होता है, जिसमें ये प्रमुख थे। उसके बाद हम देखते हैं, इसे हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं। राष्ट्रपति यार एक आर ये, ठीक है। 3R एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इधर CAG और इधर लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये जो प्रमुख पदाधिकारी हैं इनके वेतन की बात की गई है। उसके बाद देखिए, जो तीसरी अनुसूची है उसमें अनुसूची 3, सूची 3 में देखिए शपथ, क्या है? शपथ है। शपथ में देखिए जो मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनके द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए शपथ है, इसके पहले अनुसूची 2 में वेतन था, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। कभी कभी होता है, पूछ लेता है कि अनुसूची 2 में वेतन है कि अनुसूची 3 में है। तो हम देखिए, जब किसी को वेतन देंगे, किसी को पैसा दे देंगे, तभी उसके बाद हम उससे शपथ करा सकते हैं कि वो कार्य सही से करेगा। ठीक है, वेतन पहले आएगा और बाद में शपथ लेगा वो।
ठीक, तो ये हम देखते हैं। उसके बाद देखिए अनुसूची 4, अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में केंद्र व संघ शासित क्षेत्रों में, कहां पर? केंद्र व संघ शासित क्षेत्रों में राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व देखिए कि कहां पर, किस राज्य में या किस संघ शासित क्षेत्र में राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे, इसका उल्लेख अनुसूची 4 में किया गया है। देखिए उसके बाद आते हैं हम लोग अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में इसमें देखिए एससी और एसटी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति, एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का, एससी एसटी क्षेत्रों के शासन से संबंधित, कहां से? प्रावधान, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन या शासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं अनुसूची 5 में। उसके बाद देखिए अनुसूची 6, ये भी देखिए 6 में जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, कौन सा? एसटी वाला अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। कहां पर? देखिए 4 राज्य हैं। कहां कहां का? एक असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। यहाँ पर एसटी क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, इसे हम देखिए में मित्र, इनका ये वाला ले लेते हैं। में मित्र यानी कि आमे मित्र क्षेत्र का, आमे मित्र क्षेत्र का प्रशासन, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। देखिए हम इसको इससे कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे कोरिलेट करा सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा प्लस असम प्लस मेघालय प्लस मिजोरम। देखिए इनको अगर हम गिनते हैं तो त्रिपुरा में 3 पुर हैं। कितने? 3 पुर। उसके बाद एक असम में हो गया, एक मेघालय हो गया और एक मिजोरम हो गया। तो इस तरह से मिला करके पूरे कितने हो गए? 6। 3, एक 4, एक 5, एक 6। तो 3 पुर यानी कि त्रिपुरा 3 पुर,
एक असम, एक मेघालय और एक मिजोरम, यानी कि 6 हो गए। इसका मतलब 6वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है अमे मित्र का। उसके बाद आते हैं अगला जो अनुसूची है हमारी 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में हम देखते हैं जो प्रमुख चीजें हैं इससे संबंधित, इसमें कौन सा विषय का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची इसमें देखिए, इसमें देखते हैं जो केंद्र एवं राज्य हैं, केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किसका? केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 सूचियों के अंतर्गत, कौन सी 3 सूचियों के अंतर्गत? एक केंद्र या संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। देखिए, जब संविधान जब बना था, मूल संविधान, उसमें जो इनके विषय थे उस समय इसमें 97 विषय थे, इसमें 66 विषय थे और इसमें 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान समय में अब ये बढ़ करके इसमें 100 विषय हो गए हैं। केंद्र सूची में इसके 61 विषय हो गए हैं। इसके जो 5 विषय थे इसमें समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। तो इस तरह से ये 52 हो गए हैं और ये राज्य सूची में 61 और ये 100। इनमें जो अलग अलग सरकारों को केंद्र सरकार केंद्र सूची पर बनाती है नियम, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर बनाती हैं। और जिन सूचियों का उल्लेख, जिन विषयों का उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, जिन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। अब आते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हम लोग देखते हैं इस पर क्या उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में कौन से विषय का उल्लेख किया गया है? इसमें देखिए भाषाएं दी गई हैं, संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसका? संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए, संवैधानिक भाषाओं को अनुसूचित भाषाएं भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अनुसूचित भाषाएं भी कहते हैं, यानी कि यह इनका उल्लेख अनुसूची में किया गया है, इसलिए इन्हें अनुसूचित भाषाएं भी कहते हैं। अब देखिए कौन कौन सी है। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी इसमें? देखिए, जब संविधान लागू हुआ तो इसमें 14 भाषाएं थी। बाद में
इनमें संशोधन किया गया और उसके बाद इनमें संशोधन के उपरांत 2002 तक इनकी जो वर्तमान में अब संख्या वो हो गई है 22। कितनी? 22 हो गई है संवैधानिक भाषाओं की संख्या वर्तमान में। दो 2002 में, कब? 2003 में एक संशोधन किया गया, 92वां संविधान संशोधन। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा चार भाषाएं जोड़ी गईं, जिसके उपरांत अब यह कितनी हो गई? 22 हो गई। तो चार भाषाएं कौन कौन सी थी? वो चार भाषाएं थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इनको देखिए हम कैसे याद कर सकते हैं। VDM S, यानी कि एक हम लोग सूत्र पढ़ते थे बाडमास का, कोका भागु जोग जिसको हिंदी में कहते थे। तो बाडमास यानी कि बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। ये इसमें देखिए हम इसको थोड़ा सा याद कैसे कर सकते हैं। 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में 22 हो गई हैं। अगर हम 14 में 8 जोड़ दें तो हमें 22 भाषाएं मिल जाती हैं। और 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची जो दी गई है, अगर हम उस 8 अनुसूची के अंक को इन भाषाओं में जोड़ते हैं तो जो मूल भाषाएं थी, संविधान जब लागू हुआ था 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। अब हम उसी में अगर 8 इसकी जो अनुसूची की संख्या है इसको जोड़ देते हैं तो 22 हो जाता है और वर्तमान में इसकी संख्या 22 हो गई है। और हम लोग देखते हैं अगली जो अनुसूची है, तो इस तरह से हमारी जो संविधान, हमारा जो मूल संविधान था उसमें कुल 8 अनुसूचियां ही थी। और उसके बाद देखिए इसमें जो 4 और नई अनुसूचियां जोड़ी गई वह कौन सी हैं और उनके बारे में, उनमें क्या प्रमुख विषय दिए गए हैं। नवीं अनुसूची यानी कि अनुसूची 9। इसमें देखिए क्या किया गया कि प्रारंभ में संविधान में जो सरकारें थी उनके द्वारा संपत्ति, जो लोगों की संपत्ति होती थी, अगर कोई सार्वजनिक कार्य के लिए सरकार को जरूरत पड़ती थी तो उसके अधिग्रहण में दिक्कतें आती थी। तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए जब संविधान हमारा लागू हो गया उसके 1 साल बाद ही, यानी कि 1951 में, इसमें क्या है,
राज्य द्वारा विधि अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण की विधि। राज्य, इसका जो विषय है वो क्या है? राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधि। देखिए इसमें जो ये कब की जोड़ी गई ये 9वीं अनुसूची? जब हमारा संविधान लागू होने के 1 साल बाद 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन, किसके द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। देखिए इसे हम थोड़ा सा कैसे याद कर सकते हैं? नौ यानी कि नई, नवी को हम लिखे नई अनुसूची, नई अनुसूची यानी कि जब कोई काम पहली बार होता है तो वो नया कहलाता है। तो हमारा जो संविधान संशोधन पहली बार हुआ यानी कि यो नया हुआ, इसलिए वो प्रथम संशोधन था। और ये कौन सी सूची जोड़ी गई? 9वीं सूची यानी कि नई अनुसूची जोड़ी गई। 8 थी पहले और एक नई जोड़ दी गई, तो 8 + 1 नई बराबर 9वीं अनुसूची। और देखिए प्रारंभ में जो सरकार के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया जाता था उसके खिलाफ न्यायालय में वाद नहीं दायर किया जा सकता था, लेकिन 11 जनवरी कब? 11 जनवरी 2007 को एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिसमें यह कहा गया कि क्या कहा गया कि संसद अगर क्या करती है? संसद यदि मूल अधिकारों का हनन करती है, क्या करती है? अगर संसद मूल अधिकारों का हनन करती है तो न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। इस प्रकार से देखिए इस आदेश के तहत सरकारों की मनमानी पर नियंत्रण लगाया गया। उसके बाद देखिए हम देखते हैं अगली जो अनुसूची थी 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो कब जोड़ी गई और उसकी क्या प्रमुख बातें थी? देखिए जो अगली अनुसूची है 10वीं अनुसूची, कौन सी? 10वीं अनुसूची। इसमें देखिए जो विषय दिया गया है दल बदल
पर प्रतिबंध। देखिए ये जो 10वीं अनुसूची है ये 52वें संविधान संशोधन किसके द्वारा? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। किसके द्वारा? और इसमें यह कहा गया अगर किसी दल के 1/3 सदस्य, कम से कम 1/3 सदस्य दल छोड़ते हैं तो उन पर कार्यवाही नहीं होगी, कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन अगर उससे कम सदस्य, लेकिन इससे कम सदस्य निर्वाचित दल छोड़कर जाते हैं, अर्थात जिस दल से चुनाव लड़े हैं उसके बाद चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में जब जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाए। इसमें ये बात कही गई, दल बदल पर रोक लगाया गया। देखिए इसे हम कैसे याद सकते हैं? 10वीं, द से 10वीं और द से दल, ठीक है, द से 10वीं और द से दल। और देखिए ये 52वें संविधान संशोधन से है, तो अगर हम इधर 52 है, 52 को 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10 आ जाता है, यानी कि 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई है। 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 आ जाता है, यानी कि 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची और दा से 10वीं और दा से दल बदल, इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। अगली जो अनुसूची है देखिए, ग्यारहवीं अनुसूची। इसमें देखिए इसके द्वारा पंचायतों का गठन किया गया। यह जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था उसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। देखिए 11वीं अनुसूची पंचायतों का गठन किया गया। इसमें हम लोग ये जो जोड़ी गई है अनुसूची,
ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद जो लास्ट अनुसूची है हमारी, जो 12वीं अनुसूची है, इसके बाद जोड़ी जाती है वो अगला जो संविधान संशोधन किया गया, बारहवीं अनुसूची। इसके द्वारा ये जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा नगरीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। दोस्तों देखिए, ये हमारी जो संविधान की अनुसूचियां हैं उनका हम लोगों ने अध्ययन किया। धन्यवाद।